असितनाथ। आप देख रहे हैं जनमत जंक्शन। अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने मित्र असितनाथ तिवारी का। आप देख रहे हैं जनमत जंक्शन और आज बात करेंगे एनडीए के भीतर उठे बड़े तूफान की। जी हाँ, जो एनडीए मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, उस एनडीए की बिहार यूनिट में क्या चल रहा है तो आपको जान के हैरानी होगी कि बिहार यूनिट में बड़ा तूफान उठ गया है, जिसको ढकने तोपने की बहुत कोशिशें हो रही हैं। कोशिश की जा रही है कि ये तूफान बाहर ना जाए, लेकिन तूफान को कौन रोक पाया है? वो तूफान बाहर आ चुका है। भाजपा की तमाम कवायदों के बाद लोग ये जान चुके हैं कि अंदर खाने में बड़ा बवाल मचा है। मतलब सच ये है कि जो दलित पॉलिटिक्स है, एनडीए के भीतर की दलित पॉलिटिक्स, उसकी गाड़ी अब टकराव की पटरी पर दौड़ रही है। भयंकर टकराव है और ये टकराव है एलजेपी-आर सुप्रीमो चिराग पासवान और हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी के बीच। मतलब दो बड़ी शक्तियां ही आपस में टकरा रही हैं। दोनों पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, दोनों मोदी सरकार में कैबिनेट में मंत्री हैं, दोनों बजाता केंद्र सरकार में मंत्री हैं मोदी कैबिनेट में, और दोनों अपनी अपनी पार्टी के सुप्रीमो भी हैं। इन दोनों के बीच बिहार की दलित राजनीति को लेकर जबरदस्त टकराव मचा है। दरअसल एक चर्चा ये उठी और ये चर्चा कोर्ट की तरफ से उठाई गई कि दलित समाज के बीच आरक्षण का लाभ लेकर जो परिवार काफ़ी सुविधा संपन्न, साधन संपन्न हो चुके हैं, उन्हें अब आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए। जीतन राम मांझी ने इस प्रस्ताव का बहुत समर्थन किया और जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कह दिया कि दलित समाज की सिर्फ 4 जातियों ने आरक्षण का सारा लाभ ले रखा है और बाकी दलित जातियां आरक्षण के फायदे से वंचित है। मतलब वंचित समाज के भीतर भी एक और वंचित समाज खड़ा हो गया है, और इस वंचित समाज के भीतर भी एक सवर्ण खड़ा हो गया है, जिसने आरक्षण के जरिए खुद को सवर्ण की कैटेगरी में पहुंचा लिया है लाभ उठाकर, लेकिन फिर भी वो आरक्षण नहीं छोड़ रहा है। जीतन राम मांझी का कहना है कि और उसी में एक तबका ऐसा है जो लगातार वंचित होता जा रहा है और उसकी आरक्षण की सुविधाएं दलित समाज की 4 बड़ी जातियां लूट ले रही हैं। जीतन राम मांझी ने तो माफ कीजिएगा, बजाबता ये सवाल पूछ दिया कि मेहतर, भुइयां और नट का आरक्षण कौन मार रहा है? कौन लोग हैं जो मेहतर, भुइयां और नट जातियों का आरक्षण लूट ले रहे हैं? उन्होंने बजाबता ये पूछ दिया कि मेहतर, भुइयां और नट में अभी कितने आईएएस आईपीएस हैं? तो वो चाह रहे हैं कि क्रीमी लेयर की चर्चा एससी एसटी समाज के बीच हो, और जो परिवार आरक्षण का लाभ लेकर अब साधन संपन्न, सुविधा संपन्न हो गए हैं, मतलब जो अब एक तरह से सवर्ण हो चुके हैं, वो लोग आरक्षण का लाभ छोड़ दें, और जिसको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है उस वर्ग को, दलित के उस वर्ग को अब आरक्षण का लाभ मिले। चिराग पासवान ठीक इसके उलट बात कर रहे हैं। चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी के इस बयान का कड़ा विरोध किया है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि नहीं, दलितों के भीतर कोई क्रीमी लेयर की चर्चा नहीं की जाए। जो पूरा का पूरा दलित समाज है, उसे जैसे आरक्षण का लाभ मिल रहा है वैसे ही उसे आरक्षण का लाभ मिलता रहे। और इसमें क्या है कि देखिए, मामला यह है कि चिराग पासवान जो 19% दलित आबादी है ना, जो उनके साथ खड़ी रहती है अक्सर, उस पूरे 19% की राजनीति करना चाहते हैं। ये प्रभावशाली जो दलित समाज है, उसकी राजनीति वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। अच्छा, 2020 में चिराग पासवान एक बड़ा खेला कर चुके हैं, आप लोगों को याद होगा। 2020 में वो एनडीए में थे और एनडीए में रहते हुए अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारे। और उम्मीदवार कहाँ उतारे? जहां जदयू के उम्मीदवार थे। जहां भाजपा ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, वहां चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। जहां जदयू ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, चिराग पासवान ने वहीं उम्मीदवार उतारे। कई जानकार ये बताते हैं कि ये भाजपा की ही चाल थी। भाजपा चाहती थी कि नीतीश को इतनी कम सीटें आए कि वो सीएम पद के लिए बहुत दबाव नहीं बना सके। बावजूद इसके बिना नीतीश कुमार के सरकार बननी नहीं थी, इसलिए नीतीश कुमार का दबाव काम आया और अंत में बिहार में भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के सामने घुटने टेकने पड़े और विधायकों की संख्या अधिक होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकी। जदयू ने ही अपना मुख्यमंत्री बनाया और दोबारा नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हुए। मतलब भाजपा का वो चिराग दांव भी भाजपा के काम नहीं आया। अगर भाजपा ने वो दांव चला तो
संभव है चिराग का ये फैसला स्वतः का हो, इसमें भाजपा का कोई दांव ना रहा हो, लेकिन 2020 में जो काम किया तो जदयू के लोगों ने चिराग को तब भीतरघाती कहा था। अब वो कुछ नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, मोदी सरकार में चिराग बाजाप्ता मंत्री हैं, तो भले खुले मुंह से अब ना बोले, लेकिन तब का बयान सबको, आप लोगों को याद होगा कि चिराग पासवान को भीतरघाती कहने में जदयू का कोई नेता पीछे नहीं रहता था। तो 2020 का वो खेला कर चुके हैं। चिराग कब कौन सा राजनीतिक दांव चल देंगे, इसको लेकर आशंका सबके मन में रहती है। अब जो दूसरा तनाव है एनडीए के भीतर, जो दूसरा तूफान है, वो सीट बंटवारे को लेकर है। कौन ज्यादा सीटों पर लड़ेगा, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर या हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी, कौन ज्यादा सीटों पर लड़ेगा? चिराग पासवान ने अचानक घोषणा कर दिया, आप लोगों को याद होगा आरा के कार्यक्रम में, कि वो बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, अलग अलग इसके मायने मतलब निकाले जाएंगे, वो अपने हिसाब से इसको जस्टिफाई भी बाद में कर लेंगे कि नहीं नहीं, मैंने तो खुद की बात नहीं कही थी, एनडीए की बात कही थी कि हम एनडीए के साथ 243 सीटों पर लड़ेंगे। अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो ये भी कह देंगे कि हमने तो पहले ही कह रखा था कि हम 243 सीटों पर लड़ेंगे। देखिए, बड़े राजनेता क्या है ना, बड़े राजनेता जो कुछ भी बोलते हैं उसमें सारे विकल्प खुले छोड़ देते हैं, उसका कोई एक मतलब हो ऐसी कोई बात वो बोलते ही नहीं। कम से कम रामविलास पासवान जी ने तो ऐसा कभी नहीं बोला, तो चिराग पासवान जी उसी ट्रैक पर जा रहे हैं। एक बोलिया नेता जो कहा जाता है, ये एक बोलिया नेता नहीं है, ये बोल के तमाम विकल्प खुला छोड़ देते हैं कि कल को अगर ये कहना पड़े तो हम ये भी कह लें, कल को वो कहना पड़े तो वो भी कह लें, दोनों का विकल्प खुला छोड़ के रखते हैं। तो जब उन्होंने ये बात कह दी कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, भाजपा के नेता सबसे पहले सख्ते में आए। बड़ी परेशानी भाजपा की बढ़ी, कह रहे ये क्या बोल दिया इन्होंने। अच्छा, जदयू के लोग तो पहले से आशंकित है ही, क्योंकि 2020 में चिराग यादव ने उनके साथ बड़ा खेला किया, उनका बड़ा नुकसान किया है, तो जदयू के लोगों को पहले से डाउट है कि ये हमारे खिलाफ कोई बड़ा खेल न कर दे, कोई बड़ा कांड न कर दे, तो वो लोग आशंकित हैं। इस बीच जीतन राम मांझी ने रिएक्ट कर दिया। जीतन राम मांझी ने एक बात कह दी। अच्छा, उसके पहले जीतन राम मांझी ने ये कह दिया था कि इनकी बहुत कोई ज़मीनी पकड़ नहीं है, जो भीड़ आई थी वो दिखावे की भीड़ थी, चिराग पासवान ज़मीन पर बहुत मजबूत आदमी नहीं। आप टकराव देखिए, उनकी रैली में भीड़ जुटी, ये बात भी जीतन राम मांझी जी को पसंद नहीं आई, और उन्होंने कह दिया कि चिराग पासवान की कोई ज़मीनी पकड़ नहीं है, ये तो बस दिखावे की भीड़ आई थी। अरुण भारती जो कि बहनोई है चिराग पासवान के, तो अरुण भारती ने जीतन राम मांझी जी पर कटाक्ष कर दिया और कह दिया कि वो गठबंधन के सहयोगी को हराने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। यह कटाक्ष अरुण भारती ने किया था जीतन राम मांझी पर। तो कुल मिला जुला के गठबंधन के भीतर, एनडीए के भीतर भयंकर टकराव है, और ये टकराव मूलतः चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच में दलित सियासत को लेकर है। जीतन राम मांझी का मानना है कि दलित समाज में भी एक उच्च वर्ग खड़ा हो गया है, वो आरक्षण के तमाम फायदे उठा लेता है, और वो और आगे और आगे और आगे बढ़ता जा रहा है। और जो पिछड़ते जा रहे हैं, जो भुइयाँ हैं, नट हैं, ये जो लगातार जो पिछड़ते जा रहे हैं, भुइयाँ और नट के अलावा उन्होंने एक और जाति का नाम लिया था, ये मैं आपको बता दूं तो पहले भी मैंने नाम लिया है, लेकिन मांझी जो कर मेहतर भुइयाँ और नट, मांझी जी का कहना है कि मेहतर भुइयाँ और नट को आरक्षण का लाभ मिल ही नहीं रहा है, बहुत मामूली अंश मिल रहा है, और बाकी जो 4 मजबूत जातियां हैं दलित समाज की, वो सारा आरक्षण उठा ले रही हैं, लाभ उठा ले रही हैं उसका। तो अब क्रीमी लेयर में उन परिवारों को कम से कम डाल दिया जाए जो आरक्षण का लाभ लेकर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत हो चुके हैं। इसको लेकर टकराव है, वोट बैंक को लेकर टकराव है, सीट के बंटवारे को लेकर टकराव है, और उसके बाद इनका बयान कि हम तो 243 सीटों पर लड़ेंगे, इसको लेकर भी टकराव है। तो एक बड़ा टकराव चल रहा है, और जो शीर्ष नेतृत्व है भाजपा का, वो इस टकराव को मतलब पर्दे में रखना चाहता है। उसको डर है कि कहीं बाहर लोग न जान जाए कि एनडीए में तो बहुत घमासान है। जाहिर सी बात है, घमासान की बात बाहर आएगी तो एनडीए को नुकसान होगा। घमासान किसके बीच है? मोदी शाह के मंत्रिमंडल के 2 सदस्यों के बीच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल चिराग पासवान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल जीतन राम मांझी, दोनों आपस में टकरा रहे हैं।
तो इसका भी मैसेज गलत जाएगा कि मतलब अब मोदी जी का कंट्रोल नहीं रहा, मोदी जी का नियंत्रण नहीं रहा, उनके अपने ही दोनों मंत्री आपस में टकरा जा रहे हैं गठबंधन में रहते हुए और मोदी जी उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं, मतलब मोदी जी का नियंत्रण कमजोर पड़ा है, ये भी मैसेज जाएगा। तो इससे भाजपा का नुकसान होगा। तो निश्चित तौर पर एनडीए में घमासान है और ये घमासान नुकसान ही है और कुछ नहीं है। नमस्कार।